जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता के दस्तावेज का अपलोडिंग का कार्य प्रगति पर है और ऐसे में स्वयं का जब मत डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो या किसी ऐसे मतदाता का जिसका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो कैसे अपलोड करेंगे। तो आइए हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि जब मतदाता स्वयं का उसे किसी रिश्तेदारी से, माता पिता दादा दादी से रिश्तेदारी आपको नहीं दिखाना है, तब क्या उसको बॉर्न इन इंडिया में लेकर जाएंगे या वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नाम है तो उसके आधार पर उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो आपको हम पूरे विस्तार से सरल शब्दों में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए आपको BLO ऐप पर लिए चलते हैं, जहां पर हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि स्वयं अगर किसी मतदाता का दस्तावेज अपलोड करना हो और किसी मतदाता का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो कैसे उस मतदाता का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम BLO ऐप में आते हैं और BLO ऐप में आपको जानकारी होगी ही कि कहाँ किस पर जा कर के हम मतदाता का जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो इसी में जाना है, आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जाना है और इसी में आपको हम क्लिक करते हैं और आपके समक्ष इस तरह से खुलता है कि वेरीफाई फॉर्म्स फील्ड ऑनलाइन बाय इलेक्टर्स। यहाँ पर 3 जो दिखा रहा है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको बता दें कि क्या है। इसमें दिखाएगा कि वेरीफाई फॉर्म्स फील्ड ऑनलाइन बाय द इलेक्टर्स। अगर मतदाता द्वारा जो ऑनलाइन भरा गया है वो आपके पास आएगा, शो करेगा। रीवेरीफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसी में जाकर के हमें मतदाता का दस्तावेज अपलोड करना है और ये अपलोड EF फॉर इन अनकलेक्टेड आपके द्वारा जो अप्राप्त मतदाता की जो फॉर्म है वह इसमें शो करेगा। तो हमको जाना है रीवेरीफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, हम इसमें जाते हैं। तो इसमें जाएंगे तो थोड़ा समय लेता है ऑनलाइन और यहाँ पर सभी मतदाताओं का जो है अलग अलग रंग में दिखेगा। देखिए जैसे सबका जो नाम है अलग अलग रंगों में दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि किसी कोई ऐसा मतदाता को आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए किसी मतदाता का स्वयं का करना हो तो हम कैसे किसी मतदाता का करेंगे, सेल्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो। तो चलिए हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि कैसे करेंगे। तो जैसे सबसे पहले इस मतदाता को हम आपको जानकारी देते हैं, तो आपको इसमें यहाँ पर जो डिटेल लिखा हुआ है इसमें आपको जाना होता है। अपडेट इनुमरेशन डिटेल्स में जाएंगे, इसको आप जैसे ही टच करेंगे थोड़ा समय लेता है और आपके द्वारा जो फॉर्म कुछ दिन पहले फॉर्म जो फिलअप किया गया, मतदाता के द्वारा फॉर्म फिलअप किया हुआ मिला, आपने उसे अपलोडिंग का काम किया है। तो अपलोडिंग का काम आपने कर दिया है तो अब दस्तावेज अपलोड करना है। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके आपको दिखाते हैं कहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड कैसे करना है। जब नीचे की तरफ आइएगा आप तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कि रिलेटिव नेम एग्जिस्टिंग इलेक्टर ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। अगर मतदाता का स्वयं का दस्तावेज अपलोड करना है तो कैसे करना है। तो अगर उस मतदाता का पूछ रहा है कि रिलेटिव नेम एग्जिस्टिंग इलेक्टर ऑफ बिहार क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003, क्या मतदाता का जो है रिश्तेदार का नाम वर्ष 2003 की सूची में दर्ज है, तो यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाना है। नो पर आगे करके हमको आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे कि क्या मतदाता का जो नाम है वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है या बॉर्न इन इंडिया है, उसका जन्म भारत में हुआ है या उसका भारत में जन्म नहीं हुआ है या उसने भारतीय रजिस्ट्रेशन नागरिकता को रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के द्वारा प्राप्त किया है। यहाँ पर इसमें से किसी एक को आपको चयन करना है।
तो मतदाता का स्वयं के द्वारा अपलोड करना है। तो ये जैसे मान कर चलिए इस मतदाता का स्वयं अपलोड करना है और उस मतदाता का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो हम क्या करेंगे, ये इसमें टच करेंगे, उस मतदाता का जो है वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपके समक्ष ये वाला साइट खुलेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इफ़ नेम इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल ऑफ बिहार विद क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003, क्या उस मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो अब हम यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे, यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आप कौन सा दस्तावेज वर्ष 2003 के मतदाता सूची में दर्ज है, तो कौन सा दस्तावेज आप सुपुर्द कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जा रहा है कि हाँ उस मतदाता का नाम वर्ष 2003 की सूची में दर्ज है। तो यहाँ पर ये वाला टच कर देंगे। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट दे रहा है तो अदर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, लेकिन उसका नाम तो हमारे पास सूची उपलब्ध है कि उसका नाम जो है वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आपसे कि ओईपी एंटर ओल्ड एसी नंबर, मतलब कि पुराना असेंबली नंबर विधानसभा संख्या यहाँ पर भरना है। इंटर ओल्ड पार्ट नंबर, मतलब उस विधानसभा का जो मतदाता सूची 2003 की आपके पास है तो उसमें भाग संख्या भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पुराना भाग संख्या दर्ज करना है, वर्तमान वाला भाग संख्या आपको दर्ज नहीं करना है। इंटर ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर, इसमें आपको करना है पुराना भाग संख्या दर्ज करना है। अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए जो भी है आप यहाँ पर इसमें दर्ज कर दीजिएगा और दर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, रिकमेंडेड कर देना है। तो इससे ही उस मतदाता का सेल्फ, अगर मतदाता का जो दस्तावेज अपलोड करना है, इस प्रकार से मतदाता का जो दस्तावेज हो अपलोड करने काम करना है सिर्फ। एक बार फिर आपको बैक लेकर चलते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे आपको करना है। जैसे मान लीजिए जो मतदाता है, इस मतदाता का स्वयं करना है कि उस मतदाता का स्वयं करना है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है, यहाँ पर हम आपको यस नहीं करना है। अगर यहाँ पर जैसे पूछ रिलेटिव नीड एग्जिस्टिंग बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट, अगर यहाँ पर आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे हम यस करेंगे तो आपसे पूछने लगेगा कि रिश्तेदार के बारे में आप जानकारी दीजिए, लेकिन रिश्तेदारी को लेकर के हम मतदाता का दस्तावेज अपलोड नहीं कर रहे हैं, स्वयं का दस्तावेज अपलोड करना है। तो यहाँ पर यस और नो का यहाँ पर ये जो है रिश्तेदारी वाला, अगर इस मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तब हम यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर सेल्फ के मामले में यह हो गया, रिश्तेदारी वाले मामले को छोड़ करके। तो इसलिए हमको यहाँ पर यस नहीं करना है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ देखिए पूछने लगा ना कि रिलेटिव नेम, तो आपको बताइए कि कौन सा रिश्ता है इस मतदाता के साथ, ये आपको भरना पड़ेगा। और कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं यह आपको टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारी वाला नहीं, स्वयं का मतदाता बन करके हम अपलोड कर रहे हैं। तो कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। और उसके बाद मतदाता का जो नाम तो है ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची में, तब यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर हो सकता है उस मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज न हो सकता है उस मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज न हो, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर बॉर्न इन इंडिया में जाएंगे। बॉर्न इन इंडिया में जाने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जब लिख दिखा रहे हैं कि स्वयं का अपलोड करना है और वर्ष 2003 की मतदाता सूची में भी नाम दर्ज नहीं है, तब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इफ़ बॉर्न इन इंडिया 1/7/1987 2/12/2004, तो कौन सा आप अपने पक्ष में डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 दस्तावेज देने होंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिखा रहे हैं कि अगर जन्म 1 जुलाई 1987 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो लिख रहा है प्रोवाइड बाई एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल्फ, एक दस्तावेज अपलोड कीजिए सेल्फ अपने का। यहाँ पर लिख रहा है ना, अपलोड पेज 1 अपलोड पेज 2 यहाँ पर। और उसके बाद प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स आइदर फॉर फादर या मदर, यहाँ पर दिख रहा है ना, फादर या मदर, माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पर दस्तावेज को सिलेक्ट करने होंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसमें से जो फोटो खींचने होंगे और रिकमेंडेड आपको करने होंगे। अगर मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तब मतदाता को 2 दस्तावेज अपलोड करने होंगे। और अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तब।
तो इसी तरह से एक अपना फ़ोटो खींच करके यहाँ से अपलोड लिख रहा है, प्लीज़ सिलेक्ट, पहले सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा दस्तावेज दे रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसके पिता का भी नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो पढ़ा लिखा है तो वो मैट्रिकुलेशन का वो अपना सर्टिफिकेट दिया और उसका वो फ़ोटो खींच लेना है आपको। और उसके बाद फिर पिता का यहाँ पर दस्तावेज पिता का शो करेंगे और वो कौन दस्तावेज दे रहे हैं वो भी इसमें चयन कर। जैसे मान लीजिए उसके पिताजी दे रहे हैं मैट्रिक सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला टच कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से फ़ोटो खींचेंगे और यहाँ पर जो लिख रहा है रिकमेंडेड, यहाँ पर रिकमेंडेड कर देंगे तो उस मतदाता का दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से जिस मतदाता का स्वयं का दस्तावेज अपलोड करना हो तो ऐसे करेंगे, या उसका मतदाता का नाम अगर वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो ऐसे करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी, इससे आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए जो BLO हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।